5000 साल के महायोगी की बहन का महारहस्य। क्या अपनी बहन की वजह से आज भी जिंदा हैं महाअवतार बाबा? इन दोनों भाई बहनों ने मृत्यु को कैसे जीत लिया? दोस्तों, आज हम 5000 साल से जिंदा महायोगी, जिनको लोग महाअवतार बाबा के नाम से जानते हैं, उन महाअवतार बाबा के अब तक जिंदा रहने के बारे में वो राज उजागर करने जा रहे हैं जो उनकी बहन से जुड़ा है। जी हाँ, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि महाअवतार बाबा आज भी अगर हम सबके बीच जिंदा हैं तो अपनी बहन की वजह से हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी बहन की आयु भी महाअवतार बाबा के लगभग बराबर ही है और वो भी महाअवतार बाबा की तरह ही महायोगिनी है। उन्हीं की तरह वो युवा हैं, बेहद सुंदर हैं और आध्यात्मिक शक्तियों में भी उन्हीं की तरह सक्षम हैं। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, महाअवतार बाबा के जन्म को लेकर कुछ ठीक ठीक कहना तो मुश्किल है, लेकिन बचपन के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार उनका जन्म तमिलनाडु के समुद्र किनारे बसे परंगई पेट्टई नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम नागराज था। उनके पिता मंदिर के पुजारी थे। वो अपनी माता से बहुत प्यार करते थे। बचपन में एक बार उनकी मां को एक खास किस्म का कटहल मिला जो बहुत कम मिलता है। उनकी मां ने वो कटहल लाकर घर पर रख दिया और नागराज से कहा कि इस कटहल पर ध्यान देना, सब लोग मिलकर खाएंगे। लेकिन बालक नागराज तो उस कटहल को अकेले ही पूरा खा गए। जब ये बात मां को पता चली तो उनका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। गुस्से में उन्होंने नागराज के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। बालक नागराज की सांस रुक गई और उन्होंने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा। किसी तरह उनकी जान बची, लेकिन इस घटना ने उनके मन पर बहुत ही गहरा असर छोड़ा। उनकी मां के प्रति जो आसक्ति थी वो टूट गई और मां के प्रति जो प्रेम था वो आध्यात्मिक हो गया। वो मां को अब बिना किसी शर्त यानी अनकंडीशनल होकर प्यार करने लगे। इस घटना के बाद उन्होंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद भी कहा। इस घटना के बाद कुछ समय बाद ही कुछ लोगों ने नागराज को अगवा कर बंगाल के एक शख्स को बेच दिया। वो बंगाली शख्स बहुत दयालु था। उसने नागराज को आजाद कर दिया। इसके बाद नागराज साधुओं की टोली के साथ चले गए। उन्होंने कड़ी तपस्या की और अपने गुरु भोगरनाथ और अगस्त ऋषि के आशीर्वाद से साधना की उच्च अवस्था को प्राप्त किया और मृत्युंजय बनकर महाअवतार बाबा के नाम से मशहूर हुए। महाअवतार बाबा ने आध्यात्म के उच्च पद को प्राप्त कर कई लोगों को दीक्षित किया है। उनमें उनकी बहन भी हैं, जिनका नाम कुछ जगह नागलक्ष्मी देवियार मिलता है। महाअवतार बाबा जी की बहन माता जी के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि महाअवतार बाबा की तरह ही उन्होंने भी घोर तपस्या कर अनेक सिद्धियां प्राप्त की हैं। वो भी महाअवतार बाबा की तरह ही मृत्युंजय हैं। जैसे महाअवतार बाबा ने क्रिया योग का प्रतिपादन किया है, वैसे ही उनकी बहन ने गुप्त लय योग का प्रतिपादन किया है। यह योग की वो उच्च अवस्था है जिसमें कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। महाअवतार बाबा जी और उनकी बहन दोनों कई बार एक साथ साधना में रत रहते हैं, तो कई बार उनके अलग अलग जगह साधना रत रहने का भी जिक्र है। कहा जाता है कि जैसे उत्तराखंड के रानीखेत में महाअवतार बाबा जी की गुफा है, वैसे ही काशी के दशाश्वमेध घाट के पास बाबा जी की बहन की गुफा है जिसमें वो ध्यान में लीन रहती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि महाअवतार बाबा जी आज तक जिंदा हैं तो वो अपनी बहन की वजह से ही जिंदा हैं। इस संबंध में परमहंस योगानंद जी की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी में जिक्र मिलता है। ऑटोग्राफी ऑफ एन योगी के अनुसार महाअवतार बाबा जी के शिष्य लाहिड़ी महाशय काशी में रहते थे। लाहिड़ी महाशय को महाअवतार बाबा ने क्रिया योग के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी थी। लाहिड़ी महाशय ने कई लोगों को दीक्षित कर शिष्य बनाया था। उन्हीं में से एक थे राम गोपाल मजूमदार। राम गोपाल मजूमदार के बारे में मशहूर था कि उन्होंने क्रिया योग से निद्रा को जीत लिया है। एक रात जब वो लाहिड़ी महाशय के अन्य शिष्यों के साथ ध्यान साधना में लीन थे, तभी उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया कि इसी समय दशाश्वमेध घाट जाओ। राम गोपाल थोड़ा अचरज में पड़े, लेकिन फिर वो रात में ही दशाश्वमेध घाट पहुंच गए। रात चांदनी थी और टिमटिमाते सितारों से जगमगा रही थी। कुछ देर बैठने के बाद राम गोपाल जी का ध्यान पैरों के पास एक विशाल पत्थर की पटिया पर गया। वो पत्थर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और उसके नीचे एक गहरी गुफा दिखाई देने लगी।
उसके बाद वो पत्थर हवा में एक जगह रुक गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ कर रखा हो। तभी उस गुफा से एक जवान और अत्यधिक सुंदर स्त्री निकली। वो एक सुंदर प्रभामंडल से घिरी हुई थी। वो धीरे धीरे राम गोपाल जी के सामने उतरी और परमानंद में डूबी हुई निश्चल सी खड़ी रही। थोड़ी देर बाद उसके शरीर में हलचल हुई और उन्होंने कहा, मैं माता जी हूं, महाअवतार बाबा जी की बहन। मैंने बाबा जी और लाहिड़ी महाशय से भी कहा है कि वो आज रात मेरी गुफा में आकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करें। तभी गंगा के ऊपर एक अस्पष्ट प्रकाश तेजी से वहां आया और थोड़ी देर में एक गोले के रूप में बदल गया। वो गोला थोड़ी देर में ही माताजी के बगल में प्रकट हो गया और लाहिड़ी महाशय के मानव रूप में बदल गया। लाहिड़ी महाशय ने उन महायोगिनी के चरणों में विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। रामगोपाल अभी कुछ समझ पाते कि आकाश की तरफ से आते हुए दूसरे रहस्यमयी प्रकाश पिंड को देखकर वो दंग रह गए। तेजी से उतरता हुआ ज्वलनशील भंवर या गोला वहां आया और एक सुंदर शरीर के रूप में प्रकट हो गया। रामगोपाल तुरंत समझ गए कि ये महाअवतार बाबा जी हैं। वो लाहिड़ी महाशय जैसे दिखते थे, लेकिन महाअवतार बाबा जी अपने शिष्य से उम्र में बहुत छोटे दिखाई देते थे और उनके बाल लंबे और चमकीले थे। महाअवतार बाबा जी के सामने लाहिड़ी महाशय, माताजी और राम गोपाल जी ने घुटने टेक दिए। राम गोपाल जी कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने उनके दिव्य चरणों को छुआ, उनके शरीर में एक अलौकिक अनुभूति हुई। महाअवतार बाबा जी ने तीनों को आशीर्वाद दिया और माताजी से कहा, बहन, मैं अपना वर्तमान शरीर त्यागने और अनंत धारा में डुबकी लगाने का विचार कर रहा हूं। तब माताजी ने कहा कि मैंने पहले ही आपकी मंशा जान ली थी, इसलिए आज रात मैं इस पर चर्चा करना चाहती थी। उन्होंने महाअवतार बाबा जी से विनती करते हुए कहा, महामुने, आप अपना शरीर क्यों छोड़ना चाहते हैं? तब महाअवतार बाबा जी ने कहा, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं अपनी आत्मा के सागर पर एक दृश्य लहर धारण करूं या एक अदृश्य लहर धारण करूं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? तब उनकी बहन माताजी ने अपनी तेज बुद्धि का परिचय देते हुए उनसे कहा, गुरुदेव, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो कृपा कर अपना ये रूप आप अभी मत छोड़िए। बाबा जी अपनी बहन की इस बुद्धिमता पर मुस्कुराए और कहा, ऐसा ही होगा। इसके बाद बाबा जी ने कहा कि मैं अपना भौतिक शरीर कभी नहीं छोड़ूंगा। इस धरती पर कम से कम कुछ लोगों को हमेशा दिखाई दूंगा। परमात्मा ने अपनी इच्छा तुम्हारे मुंह से कहलवाई है। इसके बाद महाअवतार बाबा जी ने राम गोपाल जी से कहा, डरो मत, तुम इस अमर वचन के गवाह हो, तुम धन्य हो। कुछ क्षण बाद ही बाबा जी का रूप और लाहिड़ी महाशय का रूप धीरे धीरे उड़ गया और गंगा के ऊपर रात के आकाश में लुप्त हो गया। बाबा जी की बहन माताजी का रूप तैरकर गुफा तक आया और नीचे चला गया। पत्थर की पटिया नीचे आकर गुफा के ऊपर बंद हो गई। सुबह जब राम गोपाल अपने गुरु लाहिड़ी महाशय के घर पहुंचे तो वहां मौजूद दूसरे शिष्यों ने बताया कि लाहिड़ी महाशय तो रात भर उनके साथ ही थे। राम गोपाल जी समझ गए कि गुरु की कृपा से ही उन्हें महाअवतार बाबा जी के दर्शन हुए हैं और ये दर्शन तब हुए जब महाअवतार बाबा जी समाधि लेना चाहते थे, लेकिन उनकी बहन की वजह से उन्होंने समाधि नहीं ली और वो आज भी जिंदा हैं। दोस्तों, महाअवतार बाबा जी ही नहीं, उनकी बहन भी आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, महाअवतार बाबा जी की महायोगिनी बहन पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।